नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करने का। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एनएसओ रिपोर्ट को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनएसओ रिपोर्ट में एमपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7 सालों में एमपी में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। आलोचना करने वाले विपक्ष को ये रिपोर्ट देख लेना चाहिए। रोजगार 12% से ज्यादा बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों में भी देश में 6% रोजगार बढ़ा है। वीडी शर्मा ने कहा कि 3 तलाक को लेकर शंकराचार्य जी को राहुल गांधी की मंद बुद्धि पर आशीर्वाद देना चाहिए। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आज भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने पहले ही कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर एक विश्व बंधुत्व की ओर भारत आज बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई के साथ 140 करोड़ जनता को भी, ये 140 करोड़ जनता का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी संघ ने जो दिया है। मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू, आप सबने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी जो खुशखबरी है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। जो विपक्ष के मित्र, आलोचना करने वाले लोग, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जरा इस रिपोर्ट को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण से किस प्रकार से युवाओं को रोजगार के अवसर, नए रोजगार के सृजन जो हो रहे हैं। तो इसलिए एनएसओ की रिपोर्ट में 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं और रोजगार के प्रतिशत में 12.2 की वृद्धि मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं। आता है कि डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी जनहितैषी योजनाएं, स्टार्टअप और अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, उसका ये कारण बनता है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों में भी नजर डालते हैं तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश में 6% रोजगार बढ़ा है देश के अंदर। तो इसलिए इस दिशा में, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, बंगाल के अंदर रोजगार 30% घटा है और वहीं मध्य प्रदेश में 12.2% बढ़ा है। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में भी 13% कम हुआ है। तमिलनाडु में भी 12% से अधिक के रोजगार घटे हैं। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार का इंपैक्ट, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, उसके परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर एक व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125, ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। गुजारा भत्ता उन महिलाओं को भी अवसर मिलेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म करके हमारी मुस्लिम बहनों को, उनके नरकीय जीवन को स्वर्ग बनाने का काम तो किया ही था, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब गुजारा भत्ता भी आपको देना पड़ेगा, ये सोने पर सुहागा हमारी बहनों के जीवन में और खुशी लाने का काम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।